कहाँ है भाई तुम्हारा अब? दुनिया से नहीं है। हॉस्पिटल में फिर पता लगा है कि मस्ती बुखार का जो टीका अभियान चल रहा है वो हमारे गांव में नहीं लगा है। शायद लगा होता तो आज बच्चा हमारा बच गया होता। दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के लिए जो है तमाम तरह की टीकाकरण अभियान चला रही है। खास करके मैं पूर्वांचल की बात करूं तो पूर्वांचल के आसपास के जिलों की बात करूं, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, यह तमाम जिले जो हैं इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते रहे हैं। और अक्सर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक केस जरूर आता है कि मेडिकल कॉलेज में किसी की मस्तिष्क ज्वर से इंसेफ्लाइटिस से मौत हो जाती है। यह टीकाकरण अभियान कई सालों से चल रहा है, पिछले कई सालों से चल रहा है। लेकिन एक ऐसा मामला आया है, मैं इस वक्त जनपद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के ग्राम सभा मदनपुर सुकरौली में हूँ। ये ग्राम सभा है और ये पीछे लोग इसलिए है, मैं एक ऐसे परिवार में हूँ, एक 6-7 साल का बच्चा जिसको मस्तिष्क ज्वर हुआ और कुछ दिन तक इलाज चला, कुछ दिन तक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चला, उसके बाद फिर गोरखपुर शिफ्ट किया गया प्राइवेट अस्पताल में, फिर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया और उसके लगभग 30 घंटे बाद उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार के ये लोग हैं। और एक बड़ी बात सामने ये आई है कि मस्तिष्क ज्वर का जो टीका होता है, जो वह टीका उस लड़की को लगा नहीं है। और उस लड़के को नहीं, यह समझिए कि मुझे लग रहा है कि इस पूरे गांव में किसी को नहीं लगा है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है। सरकार एक तरह कहती है मस्तिष्क ज्वर का जो टीका होता है 1 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को लगाना अनिवार्य होता है, नहीं तो मस्तिष्क ज्वर, दिमागी बुखार जो होता है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। ये विजय साहनी है, इनका भतीजा था, 6 साल उम्र थी, कल इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या, कैसे बीमार हुआ था, क्या हुआ था बताइए। नमस्कार भैया जी, हमारा नाम विजय कुमार साहनी है। हमारा भतीजा अनुराग था 7 साल का, जिसको बुखार लगा। हम लोग दिखाते रह गए। अच्छा। और यहाँ से हम लोग गोरखनाथ गए, वहाँ इलाज करवाए। अच्छा। डॉक्टर लोग बार बार हमसे यही कह रहे थे कि पहले कहाँ दिखाए थे? हम लोग यहाँ खड्डा दिखाए थे मेडी सिटी में। अच्छा। इसके बाद एक दिन बाद हम लेकर गोरखनाथ चले गए थे। अच्छा। और उसके बाद वहाँ इलाज कराते रहे। तो मान लीजिए जो डॉक्टर बच्चों का देख रहे थे वो हमसे बार बार कह रहे थे कि बच्चे को आप मस्तिष्क बुखार का टीका नहीं लगवाए हो। तो हम बोले उनसे, मान लीजिए हमारे गांव में लगा नहीं है मस्तिष्क बुखार का टीका। दवा चल रहा था, बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन हमारा बच्चा मान लीजिए बिल्कुल झटका आया, कोमा हालत में चला गया। और उसके बाद से हम लोग प्राइवेट में लेकर गए, बिल्कुल वहाँ 3-4 दिन ICU में रखे। उसके बाद BRD लेकर गए, वहाँ मान लीजिए 30 घंटा तक दवा चला और बच्चा हमारा हाथ से निकल गया, चला गया। तो मान लीजिए हमारा अनुरोध है प्रशासन से, शासन से, CMO साहब से हमारा ये अनुरोध है कि आगे टीकाकरण जो मान लीजिए योगी जी चलाए हैं, बाकी ग्राम में चले और लोगों को, बच्चों को लगे, ताकि हमारा बच्चा चला गया, बाकी लोगों का बच्चा बचे, आगे जो बच्चे हैं उनके लिए सेफ्टी हो। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं प्रशासन से कि अभी से जागे और टीकाकरण का अभियान चलाएं। जो बच्चों का मस्तिष्क बुखार का टीका नहीं लगा है वो बच्चों का लगे, ताकि आगे बच्चों का भविष्य सेफ हो सके। कितना साल उम्र थी? जी 7 साल था। 7 साल। तुम जो इंसेफ्लाइटिस का जो टीका है वो लगा ही नहीं था? बिल्कुल नहीं लगा, हमारा नहीं। हम पता किया, हमारे पूरे गाँव में नहीं लगा है। पूरे गाँव में नहीं लगा? गाँव में किसी से पूरे गाँव में नहीं लगा? पूरे गाँव में पूछ सकते हैं, किसी से नहीं लगा है। हाँ, मस्तिष्क बुखार का टीका लगा ही नहीं है। तो मान लीजिए सारे बच्चों का इस समय यहाँ एनएम कौन है, आशा कौन है, ये लोग क्या करते हैं? जी सब लापरवाही है इन लोगों का। मान लीजिए प्रशासन से पूरी लापरवाही है। हाँ, इन लोगों का। हाँ, सरकार की योजना है सबको टीका लगेगा और आपके यहाँ गांव में टीका ही नहीं लगेगा। हम पता किया किसी को नहीं लगा, पूछ लीजिए। मैं जरा पूछ लेता हूँ, आपके यहाँ बच्चा है कोई छोटा? हाँ है सर। टीका लगा है उसको? नहीं लगा है, मस्तिष्क ज्वर का टीका नहीं लगा है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? अब शिकायत तो हम लोग बार बार पूछते हैं। हाँ। तो ये लोग आनाकानी करके बता देते हैं, लेकिन लगा नहीं है टीका। लगा नहीं है। हाँ। अच्छा, पोलियो वगैरह का टीका लग गया, हेपेटाइटिस बी का लग गया, मस्तिष्क ज्वर का नहीं लगा? हाँ, मस्तिष्क ज्वर का नहीं लगा है, हेपेटाइटिस B का लगा है, पोलियो का लगा है। तो ये तो कहीं ना कहीं ये जो एनएम है उनकी लापरवाही है। हाँ, एनएम की लापरवाही है और विभाग की भी लापरवाही है। विभाग की लापरवाही है। अब देख लीजिए कि एक बच्चा जो है, शायद उसको इंसेफ्लाइटिस का अगर टीका लग गया होता तो आज हम सबके बीच में होता, वो सही होता। लेकिन देखिए कि सरकार इतनी योजनाएं चला रही है। खास करके मैं कहूँ, इस समय मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जब वो एक सांसद हुआ करते थे तो इस क्षेत्र के लिए, खास करके मुसहर समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, मुसहर समाज के तमाम जो है बच्चे हैं, ताकि उनको सहूलियत नहीं मिल पाती तो इंसेफ्लाइटिस का वो मुद्दा उठाते रहे। और जो गोरखपुर में एम्स
का भी निर्माण हुआ है। जापानी बुखार को देखते हुए जो है उसको किया गया है, ताकि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऐसे केस आते हैं। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे मामलों पे खुद ही जो है बहुत ज़्यादा जो है केयर में रहते हैं कि ताकि जो है इंसेफ्लाइटिस को जड़ से ख़त्म किया जाए। और पिछले 15 साल से जो है इंसेफ्लाइटिस को ख़त्म करने के लिए सरकार योजनाएं ला रही है, टीकाकरण का अलग अलग अभियान आ रहा है। हर जगह एएनएम है, आशा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर हैं, प्रभारी हैं, लेकिन आखिर क्यों टीका नहीं लगा। और सवाल ये है, इस समय का जो मौसम है थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म है, बच्चों को वायरल फीवर हो रहा है, गार्जियन समझ रहा है बुखार है, लेकिन पता चल रहा है कि उसको मस्तिष्क ज्वर है। आप लोग के साथ भी यही हुआ, आप लोग समझे मामूली बुखार हुआ है, लेकिन उसको मस्तिष्क ज्वर का प्रहार किया और जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी खत्म हो गई। हम यही चाहते हैं कि आगे प्रशासन जो है, सीएमओ साहब जो है, हमारे कुशीनगर के जो भी प्रशासन है इस पर जागृत हो, बाकी बच्चों का टीका अभियान चलाएं और बाकी बच्चों का जान जो है बचे। हाँ, प्रशासन से हमारा यही गुहार है। जो लापरवाही है वो लोग, हाँ, उसको स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पूरी तरह से नजर आ रही है। बताइए, दादी हैं आप बेटे की? हाँ, तो टीका नहीं लगा है बच्चे नहीं को? लगा, नहीं लगा। हाँ? आप ये नम को मेम साहब को जाके पूछती नहीं है आप लोग? इधर साथ हम सर गंवार लोग कहाँ जान पाएंगे कि कौन टीका लगा रहे हैं कौन नहीं लगा है, लेकिन जब पूछा गया तो मस्ती जोर का टीका बता रही नहीं लगा है। अच्छा, एएनएम ने बोला नहीं लगा? नहीं लगा है। अब बताइए, बड़ा सवाल है कि स्वास्थ्य महकमे में इस तरह की लापरवाही। अब मुझे लगता है ये जो गांव है, खास करके ये मुसहर समाज के भी लोग इस गांव में ज़्यादा हैं। हाँ, और आम आदमी के पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके। अगर जाएगा तो शायद जो है उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी। टीका लगा है इसको मस्तिष्क ज्वर का? नहीं, टीका नहीं लगा? नहीं है। लगा। पूरे गांव में किसी को नहीं लगा है? गांव में किसी को मस्तिष्क बुखार का नहीं लगा है अभी? हाँ, नहीं लगा है ना? हाय भले तो हाय वो सर दर्द करने लग रहा है और फिर धीरे धीरे दिमाग पे असर कर रहा है, और होता क्या है, इंसान कोमा में चला जाता है, पागलपंती वाली हालत हो जाती है, और फिर पता चलता है हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में ही जो है इसका निवारण हो जाए तो ऐसे केस आएंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड स्तर पे देखिए, सरकार की योजनाएं तो खूब है, खुद मुख्यमंत्री जी जो है इस केस के लेकर बहुत ज़्यादा जो है सीरियस रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस गांव में जो है मस्तिष्क ज्वर का टीका नहीं लगा है। 10 लोगों से हमने बात किया, सबके एक ही जवाब है कि टीका नहीं लगा है। अभी इस पूरे मामले पे हमने खड्डा के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो उसके प्रभारी हैं उनसे मैंने बात किया। उन्होंने बताया मैं बात कर लेता हूं, चेक करा लेता हूं, ऐसा नहीं है तो अगर लगवाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आप पत्रकार फ़ोन करेगा तब मस्तिष्क ज्वर का टीका लगेगा। आखिर जो सरकार की योजनाएँ हैं क्यों आखिर जो है आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रही है, और यह तो जिंदगी का सवाल है। एक लड़का जिसकी उम्र 7 साल, क्या नाम था उसका? अनुराग साहनी। और सवाल इन बच्चों का है, ये छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसे परिवार के बच्चे हैं, कोई मजदूर का बेटा है, कोई दिहाड़ी मजदूर का बेटा है। हाँ, अच्छा, तुम्हारा छोटा भाई था? तुमको सुई लगा है मस्तिष्क ज्वर वाला? तुमको नहीं लगा? कहाँ गया भाई, कहाँ गया तुम्हारा? साथ में पढ़ने गया स्कूल में। साथ में पढ़ने गया। साथ में? कहाँ है भाई तुम्हारा अब? इस दुनिया से नहीं है। बाबू कहाँ है तुम्हारा? नहीं, नहीं है। ये बड़ा दुखद स्थिति है। शायद इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, और शायद उसको मस्तिष्क ज्वर का टीका लग जाता तो वह बच गया होता है। मुझे लगता है कि आप सबसे भी मैं अपील करूंगा कि अगर आपके बच्चे को मस्तिष्क ज्वर का टीका नहीं लगा है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, आप एएनएम को बोलिए, वो आपका अधिकार है, वो इंजेक्शन लगे। नहीं तो मस्तिष्क ज्वर होने के बाद वो बीमारी इतनी स्पीड से बढ़ता है, शायद उसको रोकना संभव न होगा, और 2 से 3 दिन में आदमी का जो है ना जीवन खत्म हो जाता है। और मैं खास करके कुशीनगर जनपद के सीएमओ, यहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं, खास करके यहाँ के जो विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जो है टाइट कीजिए कि ऐसे लोग सरकारी योजनाओं का, सरकार की नीतियों का, सरकार के टीकाकरण अभियान का लाभ मिल सके।